हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आशा है आप सब भी अच्छे होंगे, आप सबको भी मेरी तरह कॉलेज मिले। चलिए, आज आप लोग को पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर के रिपीटेड साइंस के 28 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस सारे क्लास का PDF पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि मनुष्य के रुधिर का pH मान होता है। ठीक है, मनुष्य के रुधिर का pH मान आप सभी लोग जानते होंगे 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 ऑप्शन मेरा एक करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, अस्थि मतलब अस्थि किसको बोलते हैं? बोन। ठीक है, बोन हड्डी, अस्थि बोन। ठीक है, तो बोन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मतलब लवण पाई जाती है? तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, क्या पाई जाती है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? तो Ca3PO4 का होल 2। ठीक है, Ca3PO4 का होल 2 होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है कि युग्म में कौन सा सही है? ठीक है, सांप का, रेप्टेरिया पक्षी का, मैमेलिया स्तनधारी का, एम्फीबिया और मेढक का रेबीज। ठीक है, तो कौन सा मतलब सही है? तो सांप देखिए पहले जान देते हैं कि सांप का जो है वो युग्म कौन सा है? रिपीटरली, तो रेप्टेली है। ठीक है, रेप्टेलिया है। ठीक है, सांप का क्या है? रेप्टेलिया। ठीक है, युग्म रेप्टेलिया युग्म में कौन कौन से जंतु आते हैं जिसको सरीसृप वर्ग बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं रेप्टेलिया को? सरीसृप वर्ग। ठीक है, सरीसृप वर्ग। ठीक है, सरीसृप वर्ग भी बोला जाता है रेप्टेलिया को हिंदी में। ठीक है, इस वर्ग के तहत कौन कौन आते हैं? तो सांप आते हैं, मेढक, छिपकली, गो या इत्यादि सभी लोग आते हैं। कौन सा? रेप्टेलिया या सरीसृप वर्ग में। ठीक है, इसी को इंग्लिश में दिया हुआ है रेप्टेलिया। तो ऑप्शन मेरा एक करेक्ट है। ठीक है, सांप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास कि मतलब नाभिक विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? मतलब नाभिकीय किरण पड़ता है तो शरीर का सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है मेरे पास मस्तिष्क, बी है फेफड़ा, सी में है यकृत और डी में है अस्थिमज्जा। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे पास? तो अस्थिमज्जा, बोन मैरो। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थिमज्जा। जब नाभिकीय विकिरण पड़ेगा तो अस्थिमज्जा प्रभावित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 6 है कि हीमोफीलिया में होता है, मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है? ऑप्शन है हीमोलिसिस होता है, जो में लाल रुधिर चिपक जाते हैं, डी में रक्त थक्का नहीं होता है और सी में रक्त थक्का जम जाता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया ये क्या है? बीमारी है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? बीमारी है, जिसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनना। ऑप्शन मेरा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास कि नाड़ी दौड़ कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी मतलब नाड़ी दौड़ को कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन है मेरे पास सिरा से, धमनी से, त्वचा से और डी है तंत्रिका तंत्र से। तो किससे मापा जाता है नाड़ी दौड़ को? तो नाड़ी दौड़ को बी धमनी से मापा जाता है। ठीक है, धमनी से मापा जाता है। देखिए नाड़ी दौड़ अब किसको बोलते हैं? देखिए धमनियों में होने वाले हलचल को ही ना नाड़ी दौड़ बोला जाता है। ठीक है, नाड़ी। ठीक है, क्या धमनी में जो हलचल होती है उसी को नाड़ी बोला जाता है। ठीक है, गाँव में चेक करते हैं नाड़ी या नब्ज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 8 है मेरे पास कि खेसारी दाल मतलब खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मेरे पास कि लेथाइरिज्म, बी है मधुमेह, सी है पेचिस और डी में है पीलिया। खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है 8 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन होता है? लेथाइरिज्म। ठीक है, लेथाइरिज्म होता है खेसारी दाल खाने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 9 है कि टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? जब भी कोई भी आप टीका लगाइएगा तो शरीर में कौन सा मतलब
किसकी निर्माण होती है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट, डू में है एंटीबॉडी और सी में है सीरम और डी में है एंटीजन। जब टीका लगवाइएगा तो कौन सा मतलब किसका निर्माण होता है शरीर में? तो हमारे पास एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 10 है मेरे पास की निद्रा रोग ट्रेम्पोनोसोमा के कारण होता है, इसका वाहक है। ठीक है, निद्रा रोग का वाहक कौन है? ऑप्शन है एनाफेलिज, दो में है खटमल, सी में है सीजी मक्खी और डी में है घरेलू मक्खी। तो निद्रा रोग में कौन सा मतलब कारक है? तो ऑप्शन मेरा ए 10 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी है जो निद्रा रोग में कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 11 है मेरे पास की उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। मतलब उष्मा और दाब से जो हमेशा के लिए विरूपित किया जाने वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है ताप शून्यन, बी है ताप स्थापित, सी है रासायनिक यौगिक और डी है बहुलक। क्या कहा जाता है? तो ताप शून्यन कहा जाता है। ठीक है, ताप शून्यन थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नील निम्नलिखित रंजक है। नील किसका रंजक है? ऑप्शन है व्हाइट, सी में है क्षारिक और डी सी में है अम्लीय। किसका है नील? तो नील व्हाइट का है। ठीक है, व्हाइट का है। ठीक है, 12 का एक करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास की नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा नाइट्रोजन 95% प्राप्त किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन विधि द्वारा? ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी है आसवन, सी है हिमीकरण और डी है मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। ठीक है, अब जान लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgNO3 के होल 2। ठीक है, MgNO3 के होल 2 किसका सूत्र होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट का। ठीक है, इसी को क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है तनु विलयन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक अम्ल 95%। ठीक है, ये अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास की कॉन्टैक्ट प्रक्रिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास उसमें शोषी, भी है अनुत्क्रमणीय, सी में है उसमें छेपी और डी में है अपचयन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? जब कनेक्टिव प्रक्रिया, ठीक है, एक दूसरे का कनेक्ट में लाया जाता है, उस प्रक्रिया द्वारा जो भी प्राप्त होता है अभिक्रिया, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन आप लोग जानते होंगे, उसमें छेपी बोला जाता है। ठीक है, उसमें छेपी। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। 14 का नहीं, उसमें छेपी नहीं, क्या हो जाएगा? उसमें शोषी होता है। ठीक है, उष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, उसमें छेपी किसको बोलते हैं? जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है उसको उसमें छेपी बोलते हैं, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्मा शोषी बोला जाता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? उष्मा का शोषण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? उसमें छेपी ही होगा। ठीक है, कनेक्ट प्रोसेस में क्या होता है? तो कनेक्ट प्रोसेस में उसमें छेपी होता है। ठीक है, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसमें छेपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास की निम्नलिखित में से एसिटिलीकरण, ठीक है, एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है। ऑप्शन है डिस्प्रिन, बी में है मार्फिन, सी में है सिलिसिलिक अम्ल और डी में है क्विनैन। ठीक है, किससे बनाया जा सकता है? तो 15 का मेरा बी करेक्ट है, मार्फिन से। ठीक है, मार्फिन से बनाया जाता है हीरोइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एम्पीसिलियन निम्नलिखित की तरह काम करती है। मतलब इपीसिलियन है जो किसकी तरह काम करती है? एक में है प्रतिजैविक, बी में है शोधरोधी, सी में है मलेरिया रोधी और डी में है कैंसर रोधी। किसकी तरह काम करती है? एम्पीसिलियन। तो एम्पीसिलियन जो है वो किसकी तरह काम करते हैं? प्रतिजैविक की तरह। ठीक है, अब जान लेते हैं प्रतिजैविक क्या होते हैं। देखिए, प्रतिजैविक एक रोगाणुरोधी होता है। ठीक है, रोगाणुरोधी होता है, जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास की गैमेक्सिन के अन्य नाम है। गैमेक्सिन के अन्य नाम क्या है? BHC, लेडेन या
एंड्रीन, इन तीनों में से चूज करना है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए है 1 तथा 2। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा 1 तथा 2। ठीक है, बीएचसी और लीडेन। ठीक है, ये क्या है, बीएचसी और लीडेन क्या है 17 का, तो ये एक कीटनाशक पाउडर है। ठीक है, बीएचसी और लेन क्या है, कीटनाशक पाउडर। ऑप्शन मेरा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास कि लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाली कार्बनिक कार्बनिक विलायक है, और इसी में से चूज करना है। एक में दिया हुआ है एसीटोन, बी में है मेथेनॉल, सी में है एथेनॉल, इन तीनों में से मुख्य है। ठीक है, इसी में से क्या करना है, चूज करना है हमको। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 1 तथा 2 है। ठीक है, 1 तथा 2, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। 1 क्या है एसीटोन और 2 क्या है मिथेनॉल। ठीक है, क्या प्राप्त होता है आसवन विधि द्वारा मेरे पास, तो भंजक। ठीक है, भंजक के द्वारा मतलब क्या प्राप्त होता है, तो एसीटोन तथा मिथेनॉल। ठीक है, भंजक क्या है बताता हूँ। भंजक एक रासायनिक प्रक्रम है। ठीक है, भंजक क्या है, भंजक एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें उच्च ताप पर गर्म करने के कारण, ठीक है, भंजक क्या है, उच्च ताप पर किसी पदार्थ को गर्म करने के कारण यौगिक जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, यौगिक टूटते हैं तथा उसको O2 नहीं मिलने पर वो बड़े अणुओं में टूट जाते हैं, उसी को क्या बोलता है, भंजक आसवन विधि बोला जाता है। ठीक है, भंजक आसवन विधि में क्या होता है, मतलब उच्च ताप पर किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है। ठीक है, और वो अणुओं में टूट जाते हैं, बट उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होता है, और बड़े बड़े अणुओं में टूट जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, भंजक आसवन बोला जाता है। ठीक है, उसमें एसीटोन तथा मिथेनॉल क्या होता है, कार्बनिक विलायक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास की अभिक्रिया Cl2 2Kl 1 12 प्लस 1 L प्लस, ठीक है, L2 प्लस 2KCl में Cl2 है। Cl2 क्या है, ऑप्शन है अवकारक, बी है ऑक्सीकरण, सी में है ऑक्सीकारक और अवकारक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो क्या है 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे पास, ऑक्सीकारक है। ठीक है, Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब जान लेते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है। ठीक है, वैसे अब क्रिया जो किसी अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अपना वैसा पदार्थ जो क्या करे, दूसरे को ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकृत कर दे। ठीक है, उसी को ऑक्सीकारक बोला जाता है। ठीक है, कारण बोला जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्षमता सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता मतलब ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जैसे O2 है। ठीक है, O2 और O3 मतलब ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास की आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग निम्नलिखित में से कौन है, मतलब आधुनिक जो है आधुनिकतम। ठीक है, आधुनिकतम विकसित पादप कौन सा है इसमें से, ऑप्शन है मेरे पास घास, दो में है कॉनिफर्स, और सी में है मार्स, और जी में है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो क्या है, घास है। ठीक है, आधुनिक निकटम, ठीक है, घास हो जाएगा, ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, बी में है एगेस्टोलॉजी, सी में है फिनोलॉजी, और डी में है पैलिनोलॉजी। क्या बोला जाता है पुष्पों के अध्ययन के, 21 है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे PDF को लेना चाहते हैं प्रीवियस ईयर 2006 से लेकर आप लोग को, जिसमें मिलेगी 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, मात्र 60 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। उस पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से मैसेज करके व्हाट्सएप से आप लोग डायरेक्ट PDF को पा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 22 है कि वे पौधे जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं, मतलब वे पौधे जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनता है उसको क्या बोला जाता है, अक्रीड्स या जिनोस्पर्म या क्रिप्टोगैम्स या एंजियोस्पर्म। क्या बोला जाता है जिसमें कभी भी पुष्प नहीं बनता है उसको क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, ऑप्शन है गल्जिका, बी में है राइबोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में है सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है,
तो इसका ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण? तो राइबोसोम में होता है, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन की आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, ठीक है। तो आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है आप लोग पता होगा, तो लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक है। LYSOSOM, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऊर्जा गृह पूछेगा, ऊर्जा का गृह जहाँ पे ऊर्जा एकत्रित होता है, ऊर्जा गृह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास ओक्रोवा, बी में है निरेन वर्ग, सी में है कार्ने वर्ग और डी में है हरि गोविंद खुराना। किसने किया था जीन का संश्लेषण? तो जीन का संश्लेषण 24 का हरि गोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो हरि गोविंद खुराना, ठीक है। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप में अलग किया जाता है? मतलब कोशिका के घटक को अलग करने की भौतिक विधि को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी ट्रेंसिंग, बी में है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, डी में है क्रोमेटोग्राफी और डी में है सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है। तो किसके द्वारा कोशिकाओं को कृत्रिम भौतिक रूप से अलग किया जाता है? तो 25 का मेरा डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजेशन द्वारा क्या किया जाता है? कोशिका के घटकों को अलग किया जाता है, ठीक है। कौन विधि द्वारा? तो भौतिक रूप, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ऑक्टोसोम, ऑक्टोसोम क्या है? ऑक्टोसोम क्या है, ठीक है। ऑक्टोसोम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कि ऑक्टोसोम क्या है? लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है, या एक्रोमैट्रिक्स है, या गुणसूत्र नहीं है, या लिंग गुणसूत्र है। तो क्या है ऑक्टोमस? तो लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है, ठीक है। ऑक्टोसोम, ठीक है। ऑक्टोसोम अन्य गुणसूत्र, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बारबरा मैकलिंटोक किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? मतलब 27 नंबर क्वेश्चन है। मटर पे, बी है मक्का पे और सी है चावल पे। मतलब जो एक क्या थे? बारबरा मैकलिंटोक, ठीक है। मैकलिंटोक क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किस पे किए थे? तो मक्का पे किए थे। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा होंगे स्क्रीन पे कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है उसको क्या बोला जाता है? एक में जाइम, दो में है बिल्कुट, सी में है फ्लोएम और डी में है कैम्बियम, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? तो 28 का बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुट बोला जाता है। द्वितीयक वृद्धि में जो जिम्मेदार होते हैं ऊतक उसको वलकुट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आप लोग इस सारे क्लास का PDF पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग हमारा नोट्स जो कि आप लोग को मिलेगी ओनली 60 रुपये में, ठीक है, जिसमें आप लोग को रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और उनके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। नोट्स मिलेगा बिल्कुल 60 रुपये में। आप लोग दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8294331507 पे, ठीक है। यहाँ से वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं और आप लोग PDF को खरीद के और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप लोग भी सरकारी कॉलेज जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू।